एक बार फिर स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले लाडली बहना आवास योजना के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना नाम से एक योजना को शुरुआत की थी अप्रैल महीने के अंदर, और बहुत ही सफलतापूर्वक इस योजना को अभी तक के चलाया जा रहा है। और इसी योजना के अंतर्गत लाडली बहना आवास योजना भी चालू की गई है, जो कि 17 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे से इस योजना को लॉन्च कर दिया गया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इस योजना में कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, फॉर्म कहाँ जमा करना है और कैसे जमा करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, पात्रता क्या रहने वाली है। तो आइए हम जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से इन सभी सवालों के जवाब। वे कौन सी महिलाएं जिन्हें लाभ मिलेगा और वे कौन सी महिलाएं जिन्हें लाभ नहीं मिलेगा, इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि जो भी तय होना है वो सिर्फ नियम और कानून से ही तय होना है। मैं आपको बोल लूँगा कि हर महिला को लाभ मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो क्योंकि हर चीज़ जो होती है वो नियम कानून से ही तय होती है, और किसे इसका फ़ायदा मिलने वाला है, किसे इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ये भी नियम कानून से ही तय होगा। सरकार की तरफ से एक मॉडल तैयार किया गया है, जो कि मैं आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी पात्रता क्या क्या है। तो पात्रता जो है वो इतने सारे पॉइंट्स है। ये सभी पॉइंट्स जो है इसके अंदर महिला पात्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस ऐप पोर्टल पर पंजीकृत 3,78,662 परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो गए, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हुए हैं। ऐसे परिवार जिन्होंने अप्लाई किया था प्रधानमंत्री आवास योजना में, लेकिन वो ऑटोमेटिकली किसी रीजन की वजह से रिजेक्ट हो गए, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे हुए एवं चिन्हित 97,000 परिवार। यदि आपका परिवार सिलेक्ट हुआ था, MIS पोर्टल पर दर्ज है और छूट गया था प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो फिर आप उसका पंजीयन कर सकते हैं। वे परिवार जो जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं तथा उन्हें केंद्र या राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो इस कैटेगरी के अंदर लाडली बहना योजना में जितनी भी महिलाएं शामिल है सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक परिवार से केवल एक महिला का ही आवेदन जो है वो मंजूर होने वाला है। जिनके पास पक्की छत वाला मकान न हो और कच्चा मकान 2 से अधिक कमरे वाला ना हो। यहाँ पे 2 कंडीशन बताई गई है कि पक्की छत वाला मकान तो बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि आपके पास पक्की छत वाला मकान है तो फिर आप इस योजना में पात्र नहीं है। और यदि आपके पास में कच्चा मकान भी है और कच्चा मकान भी अगर 2 से अधिक कमरे वाला है तो फिर भी आप इस योजना में पात्र नहीं है। तो आपको ये दोनों कंडीशन बहुत अच्छे से देख लेना है कि क्या आप इस कैटेगरी में आ रहे हो या नहीं। मासिक आय 12,000 से अधिक ना हो, 4 पहिया वाहन ना हो आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला या फिर इनकम टैक्स देने वाला कोई पर्सन ना हो, सिंचित भूमि 2.5 एकड़ तथा असिंचित भूमि 5 एकड़ से अधिक ना हो। ये सभी पॉइंट जो है ये एलिजिबिलिटी है। आपको इनमें से जितने पॉइंट्स के अंदर आप आते हो आपको इतने सभी पॉइंट को कवर करना है। यदि आप इनमें से किसी एक भी पॉइंट को अगर कवर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप अपनी पात्रता खुद देख ले कि आप ये जो 3,78,662 परिवार है क्या इनकी कैटेगरी में हो, क्या आप 97,000 परिवार की कैटेगरी में हो, क्या आप अगर इन दो में से नहीं हो तो क्या आप लाडली बहना आवास योजना के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। क्योंकि लाडली बहना में जिन लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं वही महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती है। उसके बाद आपके पास पक्की छत वाला मकान ना हो, अगर कच्चा मकान है तो 2 से अधिक कमरे ना हो, मासिक आय 12,000 ना हो, 4 पहिया वाहन ना हो, परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो या फिर इनकम टैक्स देने वाला ना हो, 2.5 एकड़ असिंचित भूमि और 5 एकड़ सिंचित भूमि ना हो आपके पास। अब आपको आवेदन कैसे करना है तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको एक बार बताना चाहूँगा कि केवल ग्राम पंचायत स्तर पर ही अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं। आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। यदि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो फिर आपको फिलहाल ज़्यादा उठापटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के लिए अभी इस योजना को लॉन्च नहीं किया गया है। केवल और केवल ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही इस योजना को फिलहाल लॉन्च किया गया है। तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो है फिलहाल अभी इसके लिए परेशान ना हो। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो फिर आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी ग्राम पंचायत में ही आवास के लिए
फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं उसे भरकर पंचायत में ही जमा करना है। आपको वहीं से फॉर्म लेना है, वहीं पर फॉर्म जमा करना है, आपको कहीं जाना नहीं है और केवल आपकी ग्राम पंचायत में जाना है और वहीं पर फॉर्म लेकर वहीं पर फॉर्म भर के जमा करना है। और उसकी एक पावती आपको मिल जाएंगी, एक रिसीव पावती मिलेंगी जो कि आपको संभाल कर रखना है। फॉर्म के साथ आधार नंबर, अगर आपके पास जॉब कार्ड है नरेगा मनरेगा वाला तो वो भी चल जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लाडली बहना का पंजीयन क्रमांक केवल लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के लिए इन सभी के आपके हस्ताक्षर से सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में आपको जमा करना है, यानी सेल्फ अटेस्टेड आपको कर देना है उसके ऊपर साइन करके। आवेदन जो है 17 सितंबर 2023 से सभी ग्राम पंचायतों में शुरू हो चुके हैं और 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन भर के जमा किए जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो पात्र हितग्राही ग्राम पंचायत से आवेदन प्राप्त कर लेगा। जो भी महिला है उसे ग्राम पंचायत में जाना है, सभी बिंदुओं को भरकर फॉर्म को वहाँ जमा करना है और पावती, जो उसकी एक पावती रहेगी प्राप्ति, वो आपको ले लेना है। सचिव या ग्राम रोजगार कार्यालय जो भी सहायक होते हैं उनसे आप ले लेना है। जैसे आप फॉर्म जमा करोगे आपको रसीद दे देंगे। आवेदन पत्र के साथ आवेदक अपना समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, जॉब कार्ड, ये सभी चीज़ें आपको दे देना है। और ये सभी डॉक्यूमेंट जो रहेंगे आपको एक सत्यापित प्रति, मतलब सेल्फ अटेस्टेड, आपको सभी के ऊपर साइन करके जेरॉक्स कॉपी वहाँ पे जमा कर देना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि इसके अंदर 5 अक्टूबर से इसकी जांच शुरू हो जाएगी। आपको अभी नोटिफिकेशन बता देना चाहूँगा, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 14 सितंबर 2023 को आया था, जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत हितग्राहियों के चयन संबंधी निर्देश, आवास योजना में किस तरह से उनका चयन किया जाएगा। तो राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जितने भी आवास योजना से वंचित महिलाएं थी उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। पात्रता मैं आपको बता चुका हूँ, ये सभी पात्रताएं हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं और ये भी सभी पात्रताएं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुमकिन है कि आपका पैसा कब मिलेगा, आपके मन में प्रश्न भी होगा और कितना मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुमकिन है कि जो पैसा मिलने वाला है वो लगभग इलेक्शन के बाद मिले, क्योंकि 15 अक्टूबर से लगभग जो है आचार संहिता लागू हो जाने वाली है। यदि 15 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो रही है तो आप देखिए कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर है। यदि 5 अक्टूबर आखिरी तारीख है, उसके बाद उसका सत्यापन किया जाएगा और आपका, यदि आप पात्र पाए भी जाते हो तो इस प्रोसेस को करते करते ही 15-20 दिन का समय तो कम से कम लगना है। हो सकता है कि 1 महीना का समय लग जाए। यदि 5 अक्टूबर तक के फॉर्म जमा हो रहे हैं तो हो सकता है कि पूरा अक्टूबर का महीना उसका सत्यापन होता रहे और इस बीच आचार संहिता लग जाएंगी। फिर चुनाव जब तक नहीं होते हैं, सरकार जब तक नहीं बनती, जब तक आचार संहिता लागू ही रहेंगी, तो फिर इस स्थिति के अंदर आपका जो पेमेंट है वो हो सकता है कि चुनाव के बाद आया। ज़्यादातर चांसेस तो यही है कि चुनाव के बाद ही इसका पैसा आएगा। और अगर आचार संहिता लग गई तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है और अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो फिर इसमें भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि स्थिति साफ नहीं है और चीज़ें इसमें आगे पीछे हो रखती है। अब जान लेते हैं कि पैसा कितना मिलेगा। तो पैसा जो है वो जितना आपको आवास योजना के अंदर आपने देखा होगा कि जितना पैसा मिलता था, लगभग उतना पैसा तो यहाँ पर निश्चित ही मिलने वाला है। आवास योजना में जो पैसा मिला था लगभग 2.5 लाख रुपए आपको आपने देखा होगा कि जितने भी हितग्राही थे सभी को लगभग 2.5 लाख रुपए मिले थे। तो 2.5 लाख रुपए की राशि तो आपको लगभग मिलने ही वाली है। हालांकि 2.5 लाख का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन ठीक है, फिर भी एक सहायता हो जाती है। 2.5 लाख रुपए कम से कम आपको यहाँ पे मिलना ही है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। सरकार ने अभी ऑफिशियली इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है। तो आपको जितने भी पैसे मिल रहे हैं उतने में आपको अपना काम एडजस्ट कर लेना है और मोटा मोटा हिसाब आपको मैंने बता दिया है। आप देख लेंगे यहाँ पर अपने जितने भी ग्रामीण महिलाएं हैं, ये सभी महिलाएं ज़्यादा आवेदन दर्ज कराएं। अगर आपके परिवार में 4 महिलाएं भी अगर लाभ ले रही है लाडली बहना का, तो आप, मेरी तो यही राय है कि आप चारों महिलाओं के फॉर्म जो है जमा कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी महिला की पात्रता रद्द होने की वजह से उन महिला के नाम से हो सकता है आपको आवास योजना का लाभ ना मिले। तो आप जो है अगर परिवार के अंदर जितनी महिलाएं, आप सभी महिलाओं के नाम से आवेदन दर्ज कर दें और हो सकता है कि आपको इसका फ़ायदा मिल जाए। हालांकि इसके अंदर
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि केवल 97,000 दर्ज परिवार जो छूट गए थे, और यहाँ पर बताया गया 3,78,662 परिवार जो छूट गए थे। अब इन दोनों को अगर हम मिला भी लेंगे तो लगभग पौने 5 लाख फॉर्म ही होते हैं, तो लगभग पौने 5 लाख परिवार ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बल्कि हमने देखा है कि लगभग 1,30,00,000 महिलाएं लाडली बहना योजना का फ़ायदा उठा रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, 1,30,00,000 महिलाएं यदि फ़ायदा उठा रही है और मिलना कितनों को है, लगभग लगभग 5 लाख परिवारों को ही इसका लाभ मिलना है। तो फिर बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पात्रता पे ही आपका सब कुछ खेल निर्भर करता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके अंदर अगर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट ला के देंगे, और एक वीडियो के माध्यम से हम आपको और नई अपडेट देते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।